आज बात करेंगे 3 कंट्रीज़ की। ये तीनों कंट्रीज़ शेंजन ज़ोन में आते हैं, बहुत ही अच्छे और इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। इस वीडियो में मोस्टली मैंने उन लोगों को कवर किया है जिनके पास ना तो कोई तालीम है, ना तो कोई हुनर है, मर्द हो या औरत, कोई भी आपको काम आता है तो आपकी इन तीनों कंट्रीज़ में जगह जो है बन जाएगी। चाहे आप क्लीनर हैं, वेटर हैं, ड्राइवर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर, तो इन तीनों ममालिक में आप जगह बना लेंगे। ये तीनों ममालिक कौन से हैं? शेंजन ज़ोन के हैं। इन्हीं ममालिक की आज तफ़सील से बात करेंगे। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और घंटी के बटन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी मोदबाना गुज़ारिश, व्हाट्सएप पर आपने हमसे राब्ता नहीं करना। सिर्फ़ उन लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं और अपने केस की असेसमेंट चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, इसमें हम आपकी पूरी बात सुनेंगे, आपको अपनी पूरी बात बताएँगे, आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी बात सुनने के बाद हम ये आपके लिए कोई एक्शन प्लान देंगे कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी सेशन नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की या आपकी बातों की मेरे साथ असेसमेंट नहीं होगी, मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। जो फ्री खाता है ना व्यूअर्स, वो ये वीडियो ही है। अगर आप सेशन नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रिसर्च बेस्ड करके बनाई जा रही है। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी देखें, इन तीनों ममालिक के लिए आपको अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा तो चाहिए होगा, नंबर 1। अच्छा जी, सबसे पहले जी नंबर 1 कंट्री की बात कर लें जी, बहुत ही अच्छा है जी, इसका नाम है जी माल्टा। यहाँ पल हेल्पर और ख़ास तौर पर होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड जॉब्स की भरमार है। माल्टा में अशद ज़रूरत है इस वक़्त वेटर्स की, हाउसकीपर्स की, रिसेप्शनिस्ट, रूम सर्विस, और माल्टा में इन जॉब्स का कॉम्पिटिशन भी थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन जॉब्स की भरमार बहुत ज़्यादा है। अगर आप बतौर हाउसकीपर माल्टा में काम करते हैं, तो कम से कम ये बात सुन लीजिएगा, कम से कम 1500 से 2500 यूरो के दरमियान आपको सैलरी आसानी से मिल जाएगी। अगर कुक है, शेफ़ है या किचन हेल्पर भी अगर आप हैं, तो आपकी सैलरी 1600 से स्टार्ट होगी और ये 2100 यूरो के दरमियान भी जा सकती है। सैलरी हर महीने ये आपकी पॉकेट में होगी। अच्छा, माल्टा वीज़ा के लिए मैं चंद ज़रूरी बातें बता दूँ। आपका तो एक बैंक रिकॉर्ड और पुलिस रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए और मेडिकली आप मुकम्मल तौर पर फिट हो, ऐज का कोई मसला नहीं है। दीगर डॉक्यूमेंट्स पे आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, वीज़ा कवर लेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है ये। इंश्योरेंस, सीवी और कवर लेटर, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है और ये ख़ास तौर पर माल्टा को इस वक़्त वर्क फ़ोर्स की अशद ज़रूरत है। यानी जब भी आप जॉब सिक्योर आपकी हो जाएगी माल्टा में, तो आपका वीज़ा ऑलमोस्ट माल्टा का यकीनी है। माल्टा का वीज़ा इंटरव्यू भी नहीं होता, मैं वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और इसलिए इसमें आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि माल्टा की कोई भी आपको जेन्युइन अपॉर्च्युनिटी मिले या आपको मिले या आपके हाथ में आए, उसको फौरी तौर पर पकड़ लीजिएगा, ग्रैब कर लीजिएगा। क्योंकि माल्टा जो है, ये आपके यूरोपियन ड्रीम को जो है हकीकत में बदलेगा। मैं आपको साफ कह रहा हूँ। एक बात और मैं माल्टा के हवाले से बता दूँ कि माल्टा के वर्क परमिट सेल भी होते हैं। लाइक मतलब कि सेल से मुराद ये है कि कुछ लोगों के पास इसकी अपॉर्चुनिटी आई भी होती है और अगर इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका कोई सोर्स माल्टा में प्रॉपर हो या किसी प्रॉपर या पक्के रेफरेंस से मिले, तो आप माल्टा को ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुल्क वीज़ा देता है, वर्क वीज़ा देता है और इसमें बहुत आसानियाँ हैं और ये आपको आगे नेशनैलिटी की तरफ भी लेकर जाएगा। देखिए जी, माल्टा की अपॉर्चुनिटी विद गुड रेफरेंस या गुड सोर्स आपने छोड़नी नहीं है, ये मेरा आपको मशवरा है। अच्छा जी, अब बात कर लें जी नेक्स्ट कंट्री की। ये है जी, इसका नाम है जी साइप्रस। खूबसूरत जज़ीरा, टूरिस्ट स्पॉट, और यहाँ भी जिन नौकरियों की भरमार है मैं आपको बता दूं, ये नोट कर लीजिएगा। किचन हेल्पर, बार टेंडर, टूरिस्ट गाइड और हाउस कीपर्स और जैसे शोभा जात की साइप्रस में हाई डिमांड है। यहाँ पर ज़्यादातर जॉब्स में आपको रिहाइश और खाना मुफ्त में ही मिलेगा। लेकिन एक हकीकत मैं आपको साइप्रस की बता दूं, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और ये जजीरा है, सर्दियों में जब वेदर एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है तो यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर जॉब्स का फ्लो थोड़ा-सा कम हो जाता है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में, इन 3-4 महीनों में आपको जो है
थोड़ी सी एहतियात करनी है। अदरवाइज साइप्रस फुली ओपन है, यहाँ पर जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और एक और बात, साइप्रस जो है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पर होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टूडेंट के तौर पर भी जाना चाहते हैं तो साइप्रस आपके लिए एक सस्ती और बेहतरीन ऑप्शन है। ये स्टूडेंट वीज़ा भी ऑलमोस्ट जो है गारंटीड होता है। 1 साल की या 1 सेमेस्टर की आप फीस जब पे कर देते हैं, तो आपका वीज़ा तकरीबन ऑलमोस्ट गारंटी होता है। तो फिर जब आप वहाँ जाकर फिर डिग्री कंप्लीट करते हैं और स्पेसिफिकली होटल इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस डिग्री ऑन ड्यूरिंग डिग्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपका यूरोपियन ड्रीम और नेशनलिटी वहीं पर पूरा हो जाता है जी। तो जी ये था साइप्रस। अच्छा जी, अब बात कर लें तीसरे कंट्री की। इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। इस तीसरे कंट्री का नाम है जी क्रोएशिया। क्रोएशिया आजकल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लेबर जॉब्स की डिमांड है और आपको ना तो आइल्स चाहिए, ना कोई स्किल और ना कोई तालीम। मैं लेबर जॉब्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्रोएशिया में एक लूप होल ये है कि यहाँ पर सैलरी थोड़ी ज़रा कम है। लेबर जॉब से आपको सैलरी 1000 से 1400 यूरो तक मिल सकती है और मिलनी चाहिए। ये तो आम है। इससे कम सैलरी तो कहीं भी आपको क्रोएशिया में नहीं मिलेगी। इससे मिलेगी तो इतनी मिलेगी या इससे थोड़ी ज़्यादा ही मिलेगी। क्रोएशिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक़्त व्यूअर्स लेबर फोर्स की, और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रवां साल में क्रोएशिया ने पिछले साल में और इस साल में मिला के 50,000 से भी ज़्यादा लेबर वर्क वीज़ा जारी किए हैं। और खुशी की बात यह है कि क्रोएशिया अगले साल भी इससे भी ज़्यादा वर्क वीज़ाज़ इशू करने का इरादा रखता है। ये उन्होंने नीयत शो की है। जब डिमांड आएगी तो मैं फिर आपको वीडियो पर बता दूँगा। लेकिन आप ज़हन में रखें कि क्रोएशिया वर्क परमिट दे रहा है और फ्यूचर में देता रहेगा। सैलरी क्रोएशिया में कम है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल जो है अगर वो आप क्रॉस कर दें तो आपकी सैलरी 1000 से जो 1400 वाली सैलरी जो है वो 1800 से 2000 यूरो तक भी पहुंच जाएगी जब आप एंट्री लेवल क्रॉस कर देंगे। अकोमोडेशन और खाना आपको कंपनी ही फराहम करेगी जो आपको काम पर रखेगी। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने इन तमाम कंट्रीज की जो वैलिड वेबसाइट्स जो मौजूद हैं गूगल पर आपने सर्च करनी है और कंट्री वाइज वेबसाइट में जाकर जॉब्स देखें जो कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक हैं, अप्लाई करें। देखें, मसले का हल जो है जॉब्स को अप्लाई करने से ही होना है। और सीवी और कवर लेटर आपका बहुत ही अच्छा यूरोपियन स्टाइल एटीएस फ्रेंडली यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। देखें, सीवी और कवर लेटर एक दफ़ा आपका अच्छा बन जाए या आप किसी से खुद बना लें या किसी से बनवा लें। अगर आप कहेंगे तो हम भी आपको बनाकर दे देंगे सीवी और कवर लेटर, लेकिन ऑब्वियसली हम उसका सर्विस चार्ज लेंगे। लेकिन ये होगा जब आपका सीवी और कवर लेटर बन जाएगा, आप खुद रोज़ाना की बुनियाद पर इन डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाएँ, जॉब सर्च करें, अपने स्किल सेट के मुताबिक जॉब्स अप्लाई करें। रोज़ाना की बुनियाद पर 5, 6, 7, 8, 10 जॉब्स अप्लाई करें। ये महीना 1-2 महीना करते रहें, कहीं न कहीं से तो रिप्लाई आएगा। तो मेरी आपको हाईली रिकमेंडेशन ये है कि इन तीनों कंट्रीज़ की आप वेबसाइट्स पर जॉब अप्लाई करें, अपने स्किल सेट के हवाले से, तो कहीं न कहीं से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कोई ऑफ़र मिल जाएगी। देखिए, एक दफ़ा आपको ऑफ़र मिल गई ना, तो फिर उसके बाद हो सकता है इंटरव्यू का मामला भी आसान हो जाए और आपका वीज़ा लग जाए। तो देखिए, ये आपको हिम्मत करनी ही पड़ेगी। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई केस डिस्कस करना है, पेड कॉल सेशन ही आपको लेना होगा, अदरवाइज़ आपने हमसे काइंडली व्हाट्सएप पर राब्ता नहीं करना, क्योंकि व्हाट्सएप इज़ अ प्योरली पेड सर्विस। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।